नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज से आपके लिए एक नया शो जो हर हफ्ते आएगा। शो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ होगा। इसका नाम है हेल्थ केयर। इस शो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य के से जुड़ी अहम चीज़ें, कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे आप आने वाली बीमारियों के खतरों से सावधान रहें, कैसे आप बचाव करें। हमारे दर्शकों की सूचना और मांग पर यह शो आधारित होगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं धार जिले से। उन्होंने हमसे कहा कि लगातार अटैक की खबरें आ रही हैं। कहीं साइलेंट अटैक आ रहे हैं, कहीं लोग नाचते नाचते डांस करते करते गिर रहे हैं, तो कहीं खेलते खेलते गिर जा रहे हैं। तो आखिर कैसे हम अपने हृदय का ख्याल रखें? उनके इस सवाल को लेकर हम पहुँचे दाहोद के महावीर अस्पताल के एमडी डॉक्टर शीतल शाह के पास। हमने उनसे कुछ सवाल किए जो आपके लिए थे। पहला सवाल था, हार्ट अटैक क्यों आता है? 7 वजह उन्होंने बताई जो आपको जानना जरूरी है। जैसे हार्ट अटैक आने के लिए नॉर्मली 7 रिस्क फैक्टर रहते हैं। सबसे पहला है, सबका बाप है, वो है डायबिटीज़। अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ है और 15-17 साल हो गए तो उसको हार्ट की नसों में चोकअप का चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है बीपी। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 140, नीचे का 90 से ज़्यादा रहता है और 15-17 साल हो गए तो आपको हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा है। तीसरा है स्मोकिंग। जो कोई व्यक्ति एक दिन के 1-2 पैकेट बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसको हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा है। चौथा है खून में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी की जांच, जिसमें आजकल एलडीएल देखते हैं। अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है तो आपके हार्ट की नसों में चोकअप का चांस बहुत ज़्यादा है। पांचवा है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपका वजन हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, जिसको बीएमआई बोलते हैं, 25 से ज़्यादा है तो आपको एक रिस्क फैक्टर है। छठा है हेरिडिटी। जैसे बहुत से परिवार में 40, 45, 50, 55 साल की उम्र में आकस्मिक मृत्यु हो जाते हैं हार्ट अटैक की वजह, तो उन सब फैमिली में जेनेटिक्स ऐसा होता है कि उनके फैमिली में हार्ट अटैक ज़्यादा रहता है। और सातवां है तनाव। व्यक्ति जितना रोजिंदा लाइफ में तनाव, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, जिसको भी जिस प्रकार का तनाव दिमाग में ज़्यादा रहता है, तो अपने को ये 7 जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अपने हार्ट की और मगज की नसों में खून का रोटेशन बराबर रहे। हफ्ते में 5 दिन आपको शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप चलने जाओ, साइकिल चलाओ, प्राणायाम करो, योग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, पर हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे का शारीरिक व्यायाम आपको हार्ट अटैक से बहुत बचा सकता है। और खाने में नमक, घी और शक्कर की मात्रा का उपयोग जितना कम करो उतना अच्छा है। इससे आपके हार्ट की तंदुरुस्ती बनी रहेगी और आपका हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाए। तो सुना आपने कि किन 7 वजहों से आप रिस्क में आ जाते हैं। आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो मुश्किल में पड़ सकता है। इन वजहों को आप ख़त्म कीजिए। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण आते हैं जब आप सतर्क हो जाएं और अपने डॉक्टर के पास जाएं। सुनिए क्या कहा डॉक्टर शीतल शाह ने। आप सब जैसे जानते हो कि हार्ट अपने शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसका अविरत काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल सामान्य जनता हार्ट अटैक के नाम से घबरा जाती है, तो आप सबको आज बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति को सीने में भार लगता है, वजन लगता है, छाती में डूमा भर जाता है, उसके साथ पसीना हो, घबराहट हो, उल्टी उपके आए और ये दर्द 1 घंटे से ज़्यादा रहे तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक हो तो उसको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को मिलके जो खून पतला रखने की गोली आती है, इकोस्प्रिन गोल्ड के नाम से प्रचलित है, वो 4 गोली तुरंत ले लेना चाहिए। हार्ट अटैक आ गया, जैसे हार्ट अटैक आने के पहले के कुछ लक्षण होते हैं जिसको बोलते हैं एंजाइना। उसमें 3-4 मेन लक्षण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अचानक बैठा है घर पे, उसको सीने में भारीपन लग रहा है, खाना खाने के बाद उसको सीने में दर्द हो रहा है, या तो वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, चल रहा है, तो पहले वो 1 किलोमीटर चलता था, अभी उसको 1 किलोमीटर चलने पे सीने में भारीपन लगना, 1-2 मिनट बैठने से ठीक हो जाना। कभी वो लेटरिन करने जाता है और एकदम सीना भारी हो जाना, पसीना होना, डूमा भर जाना,
या तो कभी व्यक्ति सेक्स करता है उसके बाद उसको सीने में घबराहट होना, पसीना होना, छाती में दुखना, ये सब लक्षण एंजाइना है। जैसे बादल गरज रहे तो बारिश होने का चांस रहते हैं। जब ये सब लक्षण हो तो व्यक्ति तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या कोई हार्ट विशेषज्ञ की निगरानी में रहे तो उसको हार्ट अटैक के पहले बचा जा सकता है। एक बार हार्ट अटैक आ गया तो अपने फैमिली डॉक्टर्स को मिलके ईसीजी, छाती की जो पट्टी होती है वो कराना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो आप ठीक रह सकते हो, अगर उसमें कोई भी खराबी है तो आप अच्छी जगह पे बाहर दिखाना चाहिए। हार्ट अटैक कोई भी व्यक्ति को ये लक्षण हो तो उसके मूवमेंट बहुत कम कर देना चाहिए। जैसे व्यक्ति को चलना है, सीढ़ी चढ़ना है तो उसको मूवमेंट धीरे धीरे बहुत कम करनी चाहिए। हो सके तो उसको आराम से लेटे रहना चाहिए। अगर लेटने के बाद में भी आराम नहीं है तो तुरंत ऑक्सीजन या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके इलाज करवा लेना चाहिए। अटैक आता है तो सबसे पहले खून पतला रखने की गोली लेना चाहिए और विशेषज्ञ का संपर्क करना चाहिए। तो आपने डॉक्टर शीतल साहब को सुना, पूरे इलाके के लोकप्रिय कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दाहोद में महावीर अस्पताल चलाते हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दाहोद, महिसागर और आसपास के कई जिलों के लोग उनके पास जाकर ठीक होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। अब बारी कमेंट बॉक्स में आपकी डिमांड की, अगले अंक में आप किस विषय पर जानना चाहते हैं। हम आपको इस शो में लगातार आपको फिटनेस कोच से मिलवाएंगे, आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे, गायनिक से मिलवाएंगे, अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञों से हम आपके लिए बात करके उनकी राय आपके लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिए आप CB लाइव के साथ।